हमास के जंगजुओं के हाथों शदीद मुज़ाहमत और जंगजुओं के गजा में फैली सुरंगों से निकलकर हमलों में अपने सैकड़ों फौजियों की हलाकत के बाद इस्राएली फौज ने गजा की सुरंगों में पानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस्राएली फौज का कहना है कि वो गजा की सुरंगों में पानी छोड़ रही है ताकि इसराइल पर हमलों के लिए हमास ने जिस ज़ेरे ज़मीन पेचीदा नेटवर्क को इस्तेमाल किया था उसे तबाह किया जा सके। इस्राएली फौज ने एक बयान में मीडिया रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि ये ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के हमास के नेटवर्क के खतरे को बेअसर करने के लिए इस्राएली फौज की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले हरबों में से एक हरबा है। अमेरिका की वेस्ट पॉइंट फौजी एकेडमी के एक जायजे के मुताबिक अक्टूबर में जब जंग शुरू हुई तो गजा की सुरंगों के इस नेटवर्क में, जिसे इस्राएली फौज ने गजा मेट्रो कहा है, 500 किलोमीटर से ज्यादा तवील 1300 सुरंगें थी। इस्राएली फौज ने जनूबी इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद सुरंगों के इस नेटवर्क को तबाह करने के अज़्म का इजहार किया था। इस्राएली फौज के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास ने जिन लोगों को यरगमाल बनाया उनमें से बहुत से सुरंगों के वसी नेटवर्क में रखे गए थे या मुसलसल वहां रखे गए हैं। दिसंबर में इस्राएली मीडिया की कुछ रिपोर्टों में खबर दी गई थी कि इस्राएली फौज बहिरा रोम से समुद्री पानी को पंप करके सुरंगों में छोड़ने पर गौर कर रही है, लेकिन माहिरीन ने इंतबाह किया कि यह खतरनाक तरीका है और इससे गजा के महसूर शहरियों को सख्त खतरात लाहिक हो सकते हैं। फलस्तीनी इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक इस वक्त ये राब्ता कार्लिन हेस्टिंग्स ने इंतबाह किया था कि इससे गजा में पानी और नकासी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सख्त नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा था कि गजा में समुद्री पानी को छोड़ने और इसके बढ़ते हुए दबाव की वजह से इमारतों और सड़कों को भी खतरा लाहिक होगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इन रिपोर्ट्स का बराह रास्त अंदाज में जवाब देने से इनकार कर दिया है कि इसराइल हमास की सुरंगों के नेटवर्क में समुद्री पानी छोड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नाम लिए बगैर एक अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से खबर दी थी कि इसराइल ने हाल ही में गजा की सुरंगों के इस बड़े नेटवर्क में हमास पर समुद्री पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ख्याल है कि यह सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहेगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन रिपोर्टों के बारे में किए गए सवालों के जवाब में सदर जो बाइडेन ने कहा कि सुरंगों में पानी छोड़ने के हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उनमें से किसी भी सुरंग में कोई यरगमाली नहीं है, लेकिन इन्हें इसका इल्म नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पानी छोड़ने की कार्रवाई बज़ाहिर महदूद सतह पर की जा रही है, जबकि इसराइल ये अंदाजा लगा रहा है कि स्ट्रेटेजी कितनी मौसर है। इसराइली फौज का कहना है कि वो इन रिपोर्टों का जायजा ले रही है। गुज़श्ता साल दिसंबर में इसराइल ने दावा किया था कि इसने शुमाली गजा में हमास की सुरंगों के जाल का सुराग लगा लिया है। इसराइल के मुताबिक इन सुरंगों को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें जंगजू गाड़ियों में सवार होकर इसराइल की सरहद के करीब सफर कर सकते थे। खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक हमास के 7 अक्टूबर को शुमाली गजा से इसराइल के जनूबी इलाकों पर हमले के बाद इसराइली फोर्सेस ने जो कार्रवाई शुरू की है, इसका एक मकसद हमास की ज़ेरे ज़मीन सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित सुरंगों के जाल और बंकर्स को तबाह करना है। हमास ने इसराइल के साथ शुमाली गजा में बैतुल हनून या एरिस की गुजरगाह के करीब एक वसी सुरंग बनाई थी जो कि सरहदी चेक पोस्टों से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर वाक़ थी। उस सुरंग के बाहर निकलने के रास्ते के मुकाम पर रेत का एक बड़ा सा टीला था। इस्राएली फौज ने मीडिया के नुमाइंदों को इस मुकाम का दौरा करवाया और इन्हें हमास के इस बड़े मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया था। वाज़ेह रहे कि शुमाली गजा के साथ जनूबी इसराइल के कई इलाकों पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। इस हवाले से इसराइली हुकाम ने बताया था कि हमले में लगभग 1200 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 240 अफराद को हमास ने यरगमाल बनाया था, जिनमें से लगभग 100 अफराद को आर्जी जंग बंदी मुआहदे के तहत गुज़श्ता माह के आखिर में रिहा कर दिया गया था। हमले के बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए गजा का मुहासरा कर लिया था।